हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारी 4 बजे किस चीज़ की क्लास चलती है? जीके जीएस की। ठीक, हम लोग अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे थे? स्टैटिक्स जीके कर रहे थे। ठीक है, और आज हम देखेंगे क्या स्टैटिक्स जीके का एक टॉपिक वाइज हमारा चल रहा था। तो हम ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में, जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, इनका हेडक्वार्टर, मुख्यालय, हेड कौन है इनके, जो है इन सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला। तो यूएनओ जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका जो हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसको इंग्लिश में हेडक्वार्टर बोलते हैं, हिंदी में क्या? मुख्यालय। ठीक, और इसकी स्थापना जो कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, इसके जो हेड हैं, महासचिव जिसको बोला जाता है, महासचिव, वो एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी। इसके क्या हैं? ये कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल। कभी कभी पूछ लेता है कि ये कहाँ के हैं, मतलब किस देश के हैं, तो ये पुर्तगाल देश के हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे। इसके उप महासचिव कौन से हैं? इसके उप महासचिव हैं जो है अमीना जे मोहम्मद जी। कौन है? अमीना जे मोहम्मद जी इसके क्या हैं? उप सचिव हैं। ठीक है, महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो तिजनी मोहम्मद बंदे जी हैं। ठीक है, तिजनी मोहम्मद बंदे जी हैं। ठीक, इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो यूएनओ के जो है सदस्य देशों की संख्या, यूएनओ के सदस्य देश 193 हैं। ठीक है, कितने सदस्य देश हैं? तो 193, 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। कितने सदस्य देश हैं? 193। इतना तो सबको याद ही रहना चाहिए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क। इतनी बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आइए जानते हैं सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। इसी का अंग है सुरक्षा परिषद। इसके अध्यक्ष जो हैं, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो डोंग दीन क्वे हैं। कौन है? डोंग दीन क्वे हैं। इनका थोड़ा सा नाम टेढ़ा है। ठीक है, तो डोंग दीन क्वे जी हैं क्या? सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। जो हमारी सुरक्षा परिषद होती है उसमें जो है 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें से 5 क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। 5 अस्थाई होते हैं और 10 क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। इस अस्थाई में भारत भी इसका क्या है? मेंबर है। ठीक है, जो 5 अस्थाई होते हैं, उनके पास क्या होती है? वीटो पावर, जिसको क्या कहा जाता है? वीटो पावर किसी किसके पास है? तो फ्रांस है, चीन है, रूस है और कौन है? अमेरिका है, और कौन है? एक इंग्लैंड है। ठीक है, अमेरिका और इंग्लैंड है। ठीक है, हमारा कौन सा? इंग्लैंड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इसमें कितने अस्थाई सदस्य हैं? तो 5 अस्थाई सदस्य हैं। ठीक, टोटल सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। 10 क्या इसमें अस्थाई हैं, 5 क्या हैं? अस्थाई हैं। ठीक है, 5 अस्थाई के नाम सबको याद रहना चाहिए। कौन कौन से हैं? फ्रांस है हमारा, चीन है, रूस है, अमेरिका और इंग्लैंड है। ठीक है, फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका और इंग्लैंड, इन्हीं के पास क्या है? वीटो पावर। इन्हीं के पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। ठीक है, वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर है। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष। हर 2 वर्ष पे क्या होते हैं जो है हमारे अस्थायी, उनका क्या होता है? फिर से चुनाव होता रहता है। ठीक है, यूएनओ को टोटल कितने अंग है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूएनओ के अंग के बारे में। ठीक है, तो यूएनओ को टोटल 6 अंग है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अभी सुरक्षा परिषद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही। कितने सदस्य होते हैं? महासभा है, और कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ देखिए, सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यायसीता परिषद। कौन सी? न्यायसीता परिषद। ठीक है, तो याद रहेगा ना यूएनओ को कितने अंग हैं? तो यूएनओ के 6 अंग हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या? विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक जिसको बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। यह कहाँ पड़ता है? तो यह अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना जुलाई 1900 कब हुई थी? 1944 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसके हेड कौन है? तो डेविड मलपास जी। कौन है?
डेविड मालपास जी इसके क्या हैं, हेड हैं, ठीक है। डेविड मालपास जी इसके क्या हैं, हेड हैं, याद रहेगा ना सबको। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। इसके हेड कौन है, डेविड मालपास जी। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में। एमडी और सीएफओ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो अंशुला कांत जी हैं, ठीक है। मैं और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, तो वो भी अंशुला कांत जी हैं, ठीक है, सीएफओ। इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 189 इसके क्या हैं, सदस्य देश हैं, ठीक है। इसके दो अंग हैं, आईबीआरडी एक को कहते हैं और एक को कहते हैं आईडीए, जिसमें 173 देश हैं और इसमें कितने 189 देश हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके दो अंग हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म, आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आईडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसको बोलते हैं आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है 24 सितंबर 1960 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी, ये भी कहाँ हमारा अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा इतना, ठीक। कहाँ पे है, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इंग्लिश में। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, अमेरिका में ही है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। इसी को जो है किसको जुड़वा वाहन कहा जाता है, तो जुड़वा वाहन जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता है, आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक की जुड़वा वाहन कहा जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 27 सितंबर 1945 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, 1945 के 1944 के एक्ट के तहत 1945 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक। इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 189 देश इसमें क्या है, इसके सदस्य हैं, 189 देश इसमें, और वर्ल्ड बैंक के भी 189 इसके क्या है, सदस्य हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, या किसका अंग है, तो यह हमारा यूएनओ का अंग है, ठीक है। यूएनओ के जितने भी अंग हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क जो हमारा कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। और बाकी केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर सिर्फ क्या है, द हेग में। कहाँ पे है, द हेग में। द हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में द हेग पड़ता है, ठीक है, नीदरलैंड में, ठीक। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी, ठीक है। इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 193 हैं। कितने सदस्य देश हैं, 193 हैं। इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 9 वर्ष इनका क्या होता है, कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। कितने न्यायाधीश होते हैं, पूछता है क्वेश्चन में, वनडे एग्जाम में 100% पूछता है। यूपी टेट वाले भी तो इसके लिए तैयार हैं, उनके लिए भी पूछता है, ठीक है। यूपी SSS में भी पूछता है। इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो इनका कार्यकाल जो है कितना होता है, इनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, ठीक है। कितना होता है, 9 वर्ष, ठीक। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। हेडक्वार्टर पूछा था यूपी पेट, जो पीईटी का एग्जाम हुआ था लेखपाल वाले जो उसका देंगे, उसमें ये पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में है। जितना मैं बता रहा हूँ इसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको विशेषकर फोकस करिए, ठीक है। इसका पार्ट आज हम 1 करेंगे, इसका पार्ट 2 भी कल देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा अगला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम कहते हैं WHO इंग्लिश में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो इसका देखिए मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना। इसीलिए जो 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अप्रैल को, याद रखिएगा, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को हमारे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसी दिन हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 194 हमारे क्या हैं, सदस्य देश हैं, ठीक।
चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट। जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, एशियाई बैंक, जिसको बोलते हैं एडीबी। क्या बोलते हैं, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में, मेट्रो मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। ये याद रखिएगा, ये इसकी स्थापना 100% पूछता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 68 हैं। 68 क्या है, सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 68 है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। 68 इसमें क्या है, सदस्य देशों की संख्या है, ठीक। आइए चलते हैं WTO। WHO के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया। WTO के बारे में आइए देखिए। WTO इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना जो हमारी 1 जनवरी 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995 में हुई थी, ठीक है। 1 जनवरी 1995 में। इसमें 164 सदस्य देश हैं। कितने हैं, 164 सदस्य देश हैं। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में भी इसका भी हेडक्वार्टर है। स्थापना आपको पता ही है 1995 में हुई थी। 164 सदस्य देश हैं। ये GAT के स्थान पे इसका स्थापना किया गया था। GAT के अंतर्गत यह क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स इसका फुल फॉर्म होता है, GAT का नीचे लिखा गया है, देख लीजिए, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स इसका फुल फॉर्म। इसी के स्थान पे हम क्या करते हैं, WTO की स्थापना 1995 में किए थे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको बोलते हैं क्या, यूनिसेफ, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हमारा कहाँ पड़ता है, तो हमारा USA या अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। USA अमेरिका में। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 1946 को, ठीक है। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक क्या, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड नहीं होता है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो अभी इसी का जो हमारा रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, रूस एंड यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों छिड़ा हुआ, क्योंकि यूक्रेन जो है किसका, इसी NATA का मेंबर बनने के लिए राजी हो गया है, ठीक है। और रूस चाहता है कि यह इसका मेंबर ना बने, ठीक है। इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक। तो इसी नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, ठीक है। अब मुख्यालय कहाँ है इसका, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक। कहाँ पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को। इसको आप लोग याद रखिएगा मोस्ट, क्योंकि अभी चर्चा में है। और यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध छिड़ा है, इसी के कारण छिड़ा हुआ है, ठीक है। और ये चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। इसके सदस्य देश कितने हैं, 29 हैं। कितने हैं, 29 सदस्य देश हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, सदस्य भी पूछ सकता है, स्थापना भी पूछ सकता है, हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, ठीक है। हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है। सदस्य देश 29 है। कितने हैं, 29 है, ठीक है। एक बार इसको और मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चर्चा में है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके जो स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। सदस्य देश कितने हैं, तो 29 है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको बोलते हैं यूनेस्को इसका होता है, फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस कहाँ है, फ्रांस। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, पेरिस जो हमारा सीन नदी के तट पे स्थित है, सीन नदी के तट पे स्थित है पेरिस किसकी कैपिटल है, तो फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी, तो हमारे यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 193 हैं, 193 देश इसके क्या हैं, सदस्य हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।
पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे हमारा क्या है? यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। 1945 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ब्रिक्स के बारे में ये जान लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना जो 2009 में, ठीक 2009 में ब्रिक के नाम से था। 2009 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो ब्रिक के नाम पे, ठीक। 2010 में हमारा कौन सा जुड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है। तो ये क्या हो जाता है? दक्षिण अफ्रीका जब जुड़ता है 2010 में, इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है, ठीक। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इससे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, ठीक। इसके वर्ड से ही देख लीजिए, VRICS, तो एस से क्या हो गया? साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, साउथ अफ्रीका हो गया। सी से क्या हो गया? चीन हो गया। आई से क्या हो गया? इंडिया हो गया, ठीक। और आर से क्या हो गया? रूस हो गया या रसिया हो गया। बी से क्या हो गया? ब्राज़ील। तो इसके सदस्य कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल कितने? ब्रिक्स के सदस्य कितने हैं? तो 5 देश हैं, ठीक है। 5 देश इसके क्या है? सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी, ठीक है, याद रहेगा ना। और 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? रूस में। 12th नंबर का, कौन सा? 11th नंबर का 2019 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। 13th नंबर का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो जो 2021 में हुआ था तो वो भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत में। 14th नंबर का जो है 2022 में होगा, वो कहाँ पे होगा? तो चीन में होगा। ये भी याद रखिएगा, आगामी भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। 2021 वाला भारत में हुआ था, जो कौन सा संस्करण था? 13वां 14वां संस्करण कब हुआ? जो 2022 में होगा, कहाँ पे होगा? चीन में होगा, ठीक है, याद रहेगा ना। स्थापना कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। 2010 में कौन जुड़ा? जो तो अफ्रीका जुड़ा। ये भी याद रखिएगा, कौन कौन से हैं सबके वर्ड जो स्पेलिंग दी गई ब्रिक्स की, उसी से आप लोग याद रख लीजिएगा। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, याद रहेगा ना। तो हमारा 12th ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो जो 12th नंबर का वो रूस में हुआ था। 11th नंबर का जो 2019 में हुआ था ब्राज़ील में हुआ था। 30th नंबर का 2021 में भारत में हुआ था। और 14th नंबर 2022 में जो होगा वो कहाँ पे होगा? चीन में होगा, ठीक है, याद रहेगा ना सबको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो है अब हमारा सार्क के बारे में आइए देखते हैं। सार्क क्या है? हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका SAARC इसका क्या है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? काठमांडू है, ठीक है, कहाँ है? काठमांडू, ठीक। ये कहाँ पड़ता है? नेपाल की कैपिटल है, ठीक, याद रहेगा ना। इसकी स्थापना 1985 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, यहाँ लिखा गया, ठीक है। स्थापना हमारी कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ढाका बांग्लादेश में, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 इसके क्या हैं? सदस्य देश हैं। भारत इसका मेंबर है, याद रहेगा ना। सार्क का भारत क्या है? मेंबर है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, जो याद हो जाएगा ना। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, ढाका में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ? काठमांडू, नेपाल है, ठीक है। और इसके सदस्य कितने हैं? 8 हैं। भारत इसका क्या है? मेंबर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है भारत इसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र पड़ता है, जिसको बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं? आसियान, ठीक है। क्या बोलते हैं? आसियान बोलते हैं। भारत इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। भारत इसका क्या है? मेंबर। आसियान का भारत मेंबर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। सदस्य देश कौन कौन से हैं? 10 हैं जो है, ठीक है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 8 अगस्त 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। चलिए याद रहेगा ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान का भारत मेंबर नहीं है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। टोटल 10 देश इसके क्या हैं? मेंबर हैं, ठीक। आइए चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है जो है तेल निर्यातक। कौन है? तेल निर्यातक। तेल निर्यातक में कौन कौन है? तो हमारा जो तेल निर्यातक, जिसको बोलते हैं ओपेक देशों का क्या है? एक संगठन है। किसका? ओपेक देशों का क्या है? संगठन है, ठीक है, याद रहेगा ना। किस ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक, जिसको बोलते हैं तेल निर्यातक देशों का क्या? संगठन। इसका मुख्यालय जो वियना में है। कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है, ठीक है। इसका जो है, इसकी स्थापना जो 1900 कब में हुई थी? 1960 बगदाद में, ठीक है। कहाँ पे? बगदाद में। 13 इसके क्या है? सदस्य देश हैं। जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने इसकी क्या? सदस्यता को छोड़ दिया, याद रखिएगा। जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने इसकी क्या? सदस्यता को छोड़ दिया, याद रहेगा ना। ओपेक की स्थापना कब हुई थी?
तो 1960 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया वियना इसका हेडक्वार्टर है। 13 देश इसके क्या हैं, सदस्य देश हैं। ठीक है, तो आज हम 15 देखेंगे, कल 15 देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग जो। ठीक है, आज इसका पार्ट 1 था, कल पार्ट 2, 2 पार्ट में हम पूरे जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं वर्ल्ड के सब कुछ हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। ठीक, स्थापना 1983 में हुई थी। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे WTO के बारे में, WHO के बारे में, UNO के बारे में। ठीक है, इन तीनों के बारे में आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बताएंगे, लिखेंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज है जो है, जो सभी के लिए, जितने लोग भी, जो हमारे भाई बहन जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं, जैसे यूपी टेट की बहुत लोग कर रहे हैं, सुपर टेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन फिक्स है इससे आना 100% सुपर टेट वालों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।